तीसरा पात्र जो हम इतिहास से उठाते हैं और जिसके बारे में हमने बहुत सुना है वह है विवेकानंद जी का। यूँ तो विवेकानंद जी हमने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ सीखा भी है। सिखाया उन्होंने बहुत है, सीख हम कितने पाए हैं ये अपने आप में एक प्रश्न है। कहते हैं जीवन में आप बहुत सारे अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंसेस करते हैं और वो एक्सपीरियंसेस ही आपको प्रगाढ़ बनाते हैं, आपको मैच्योर बनाते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस को जजमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब आलोचनाओं में उसको परिवर्तित कर देते हैं। तो अंततः हम एक अनुभवी व्यक्ति नहीं, हम एक आलोचक बनकर रह जाते हैं और उसी के हिसाब से हम सोचते हैं, देखते हैं, आंकलन करते हैं, लोगों के बारे में बोलते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, हमारा जीवन वैसा हो जाता है। सज्जनों, महापुरुष कहते हैं कि गुरु का कार्य क्या है। भगवान शिव माँ पार्वती को समझाते हैं और कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वो कहते हैं कि जब एक शिष्य गुरु की शरण में जाता है तो वह उसके सारी हृदयों की ग्रंथियों को, गांठों को, जो उसने मान, सम्मान, संकल्प, विकल्प, जजमेंट्स, परसेप्शंस, इन सब की गांठों को जो बांध के बोझ को लेकर चल रहा है, गुरु उसको छिन्न भिन्न कर देता है, उसको खत्म कर देता है, उसके संचयों को विनाश कर देता है। यह गुरु का कार्य है। और यही हम विवेकानंद के जीवन में के हर एक पड़ाव पर देखते हैं। विवेकानंद एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने जीवन में गुरु आज्ञा को जिया, इस हद तक किया कि वह स्वयं को भी कंप्लीटली पूरी तरीके से भूल गए। कैसे? कहते हैं कि जीवन में इंसान जब बंधता है तो उसे कोई और व्यक्ति नहीं बांधता, उसको स्वयं से वह स्वयं को ही बांधता है। उसकी आसक्तियाँ, उसका मोह, उसकी सोच, यही उसको बांधता है। गुरु इन्हीं सभी चीज़ों से उसको छुड़ाता चला जाता है। और जिस तरह से विवेकानंद पहली बार रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, वो कोई बहुत अच्छी मुलाकात नहीं थी, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को जानते हैं, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को नहीं जानते थे। जैसे ही उन्होंने भजन खत्म किया दक्षिणेश्वर में, रामकृष्ण परमहंस को हाथ खींचकर एक कमरे में ले जाते हैं और उनके हाथों को चूमने लगते हैं और बहुत विह्वल होकर, बहुत भावों के साथ बोलते हैं कि तू इतनी देर से आया, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था, बता क्या यह अच्छा है कि तू मुझे इतना इंतज़ार कराता है। विवेकानंद को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन सज्जनों, उस दिन के बाद हर एक दिन आने वाला, हर एक दिन विवेकानंद ने अपने आप को खोया ही था। अपना दृष्टिकोण, अपनी सोच, अपना मान सम्मान, अपनी पढ़ाई, सब कुछ उसने गुरु के लिए निछावर कर दी। विवेकानंद शुरू से ही बहुत सन्यासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा हुआ था कि वह संन्यास धारण कर लेंगे। एक बार उन्हें लगा कि अब कल रात को मैं निकल जाऊंगा। सुबह होती है, माँ को नहीं बताया, क्योंकि माँ को बताएंगे तो माँ जाने नहीं देगी, और यहाँ तक कि गुरु को भी नहीं बताया। लेकिन क्या होता है कि उसी दिन, उसी दोपहर को रामकृष्ण परमहंस उनके पड़ोस में ही, विवेकानंद के पड़ोस में ही एक सुरेश बाबू थे, उनके घर आए, जो उनके प्रेमी थे। अब क्या हुआ, जब वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर विवेकानंद को बुलाया जाता है, वो जाते हैं। विवेकानंद जैसे ही प्रणाम करते हैं, मन में खुशी भी है कि आज मैंने रात को निकलना ही है, क्यों ना मैं गुरु को भी प्रणाम करके निकलूँ। अच्छा है गुरुदेव खुद ही आ गए। अब जैसे ही बात बताते हैं तो यह बात सोचते हैं, प्रणाम कर रहे होते हैं, इतनी देर में उठते भी नहीं। अब विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमहंस हैं, वो उनको दोनों कंधों से जोर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हें मेरे साथ दक्षिणेश्वर चलना है। अब जैसे ही ये बात सुनी, वो एकदम से स्तब्ध रह जाते हैं विवेकानंद। वो सोचते हैं मेरी तो योजना में ये सब नहीं है, दक्षिणेश्वर जाऊंगा तो मैं शाम को कैसे निकल पाऊंगा, मैं कैसे जा पाऊंगा। ये बात मन में चल रही है और शब्द निकलते हैं कि महाराज आज तो बहुत काम है, आज मैं नहीं जा पाऊंगा। कहते हैं क्या काम है? कुछ काम नहीं है, तुमने आज मेरे साथ चलना है। फिर बोलता है विवेकानंद कि नहीं महाराज, आज मुझे बहुत काम है, कोई मुझसे
और यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वो बड़े निराश होंगे। गुरुदेव कहते हैं तो क्या मैं निराश नहीं होगा, तू मुझे ना कर रहा है, तुझे आज चलना ही है। कहता है कि नहीं नहीं महाराज, दक्षिणेश्वर तो बहुत दूर है, जाने और आने में ही पूरा दिन पूरी रात लग जाएगी और घर पर माँ भी अकेली है, मैं नहीं आ सकता। वो बहुत सारे बहाने बना रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि तू आज पहली बार दक्षिणेश्वर में रात बिताएगा, क्योंकि इस बात का अभ्यास तो तेरी माँ है, तू बहुत बार ऐसा कर चुका है, तुझे चलना ही है। जब विवेकानंद को समझ में आ जाता है कि रामकृष्ण परमहंस मानने वाले नहीं है, वो हाँ भर देता है और कहता है लेकिन मैं रात्रि से पहले ही जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। गुरु कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। तो वो जा रहे होते हैं। अब बीच में दोनों एक गाड़ी में बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन जो रामकृष्ण परमहंस जी हैं उनके मन में एक विह्वलता है, असहजता है, जैसे किसी की कोई योजना ध्वस्त हो रही हो, जैसे किसी का कुछ छिन रहा हो। विवेकानंद को समझ नहीं आई। दक्षिणेश्वर पहुंचे, बहुत सारे लोग बैठे थे। रामकृष्ण परमहंस जी कुछ नहीं किसी को बोले, धीरे धीरे सब चले गए और विवेकानंद एक कोने में बैठकर असमंजस में फंसा है कि मैं कैसे यहाँ से निकलूँ और कैसे मैं आज रात को संन्यास लूँ, घर से चला जाऊँ। अब ये बात सोच ही रहा, जैसे ही उठने वाला होता है, पास में आकर रामकृष्ण परमहंस उसको पकड़ते हैं और कहते हैं कि आज तूने घर त्यागने का निश्चय कर लिया है ना। अब जैसे ही ये बात सुनता है वो सन्न रह जाता है, क्योंकि ये बात तो उसने किसी को बताई ही नहीं थी कि वो छोड़ने वाला है। तब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि यदि तू चला जाएगा तो तेरी माँ और तेरे भाइयों का क्या होगा। अब जैसे ये प्रश्न रखते हैं तो विवेकानंद वो मन ही मन कसमसा जाता है, क्योंकि ये प्रश्न वो अपने आप से भी नहीं करना चाहता था। क्या कहता है भगवान महाराज, मैंने कर्ता भाव का त्याग कर दिया है, मैं किसी का पालन पोषण करने वाला नहीं हूँ। तब ये भी बात जब सुनते हैं और नहीं मानता, तब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि नरेंद्र मत जा, मेरे लिए मत जा, जब तक मैं हूँ तब तक रुक जा। ऐसी इतनी सारी प्रार्थनाएं जब रामकृष्ण परमहंस करते हैं तो भी नरेंद्र नहीं मानते। तब रामकृष्ण परमहंस उसके सामने आकर बैठ जाते हैं, उसके हाथों को पकड़ते हैं और कहते हैं, विह्वल होकर अश्रुधारा उनके आंखों से बह रही है और कहते हैं कि यदि तू मेरा काम नहीं करेगा, यदि तू माँ का काम नहीं करेगा तो कैसे होगा तेरे जीवन का कल्याण। मैं कह रहा हूँ कि तू रुक जा। जब नरेंद्र का मन पसीजता नहीं है, लेकिन जब अश्रुधारा देखता है, भगवान अपने गुरुदेव के आंसुओं को देखता है, तब उसका मन ना चाहते हुए भी सरहा में हिल जाता है और वो रुक जाता है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि एक भक्त, एक शिष्य क्या हुआ करता है, जो अपनी चलाता नहीं है, जो गुरु की इच्छा को आगे रखता है। जब ज्ञान मिला, नरेंद्र साधना करना चाहते थे, गुरु ने कहा नहीं, यदि साधना करके अपना उत्थान कर लिया तो क्या होगा, तो ऐसा एक पात्र बन, तो ऐसा एक पुल बन जिसपे चढ़कर बार बार समस्त लोग उस ईश्वर तक पहुँचे। उन्होंने वह भी स्वप्न छोड़ दिया। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब जब हम अपनी इच्छाओं को आगे रखकर गुरु की इच्छाओं को पूरा कर देते हैं तो हम विवेकानंद नहीं बन सकते। हम अपनी इच्छाओं को आगे रखकर यदि चलते हैं तो हम सेवा क्या करते हैं, हम गुरु की इच्छा को क्या रखते हैं आगे। आज महाराज जी ने हमारे समक्ष एक ही इच्छा रखी है कि हम साधना करें। सोचने वाली बात है, ऐसा कितनी बार हमारे जीवन में होता है जब हम अपनी इच्छा को, जिसमें कभी हम टीवी देखने का मन करता है, कभी थिएटर जाने का मन करता है, कभी बात करने का मन करता है, कभी इंटरनेट चलाने का मन करता है, कभी कहीं घूमने का मन करता है। कितने ऐसा समय है जब आप उन सब चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को दरकिनार करके ईश्वर की, अपने गुरु की इच्छा यानी साधना को करते हैं। सोचने वाली बात है। जब हमने विवेकानंद के जीवन से यह नहीं सीखा तो फिर विवेकानंद हमारे लिए बोर कैसे हो गए, उनकी बातें हमारे लिए उबाने वाली कैसे हो सकती हैं। इसलिए सज्जनों, विचार करें। सत्संग विचार जो हमें मिलते हैं हमारे मन को, हमारे मन के दर्पण को साफ करने के लिए होते हैं। जब आप गंदे दर्पण में झांकते हैं ना तो आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई देती, आप कितने ही सुंदर और कितने ही कुरूप दिख रहे हैं।
सत्संग आपके उस मन के दर्पण पर चढ़ी हुई धूल जो आप 6 दिन संसार में इकट्ठी करते हैं उसको साफ करता है। इस साफ किए हुए शीशे पर जाकर आप फिर से पूरे हफ्ते अपने मन को, अपने व्यक्तित्व को देख पाते हैं कि कितना बदल पाया हूँ मैं, कितना कर पाया हूँ। इसलिए इन विचारों से उबरने की ज़रूरत नहीं है, इन विचारों को अपने अंदर उभारने की ज़रूरत है, इन विचारों से सीखने की ज़रूरत है, इन पात्रों से सीखने की ज़रूरत है। और इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।